और कार्तिकेय खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। कार्तिकेय, ऐप डेवलप करने के बारे में कब से सोचा आपने, कैसे दिमाग में आया आपका? सर जी, सबसे पहले आपको व सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर शादी की। सर जी, मैं शुरू से ये सोचता था कि मैं सब बच्चों से होशियार रहूं, अच्छी तरह पढ़ाई करूं, और फिर मैं जब तीसरी कक्षा में था तब मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ अलग से करूं। सर जी, जब मैं चौथी कक्षा में हुआ तो मैंने स्कूल और क्लस्टर लेवल पर इंग्लिश क्विज कंपटीशन में मैं विजयी हुआ, और उसके बाद सर 5वीं कक्षा में मैंने ब्रिक्स मैथ कंपटीशन में विनर में हुआ। कार्तिकेय, उम्र कितनी है आपकी? सर जी, अभी 12 वर्ष। 12 साल की उम्र में आपने 3 ऐप डेवलप कर दिए? ये सर जी। कहाँ से सीखा? सर जी, जब मेरा एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया था ना, तो सर जी उसके बाद 2020 में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। तो सर जी, जब मेरे पापा जी के पास एक छोटा फोन था, उसी पर स्कूल का मैसेज आया कि अभी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। तो जब मेरे पापा जी ने मेरे लिए स्मार्टफोन ला कर दिया, और फिर मैं उस स्मार्टफोन पर ऑनलाइन क्लासेस लेता था, तो जब ऑनलाइन क्लासेस खत्म होती थी तो मैं कभी यूट्यूब देख लिया करता था। सर जी, वहाँ पे मुझे अलग अलग तरह की वीडियोज मिलती थी। सर जी, उनसे मैंने ये सीखा, और वहाँ पे मुझे शुरू में ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोज मिली। और सर जी, फिर ऐसे करते करते मैंने पूरी कोडिंग सीख ली, और फिर मैंने मेरे पापा जी को बताया। कार्तिकेय, आप 12 साल के हैं, आप नवोदय के छात्र हैं, और जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई के छात्र। कहाँ के नवोदय के छात्र हैं आप? सर जी, जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई। आप 12 साल के हैं। जिस कोडिंग को सीखने के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं और इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी पढ़ाई होती है, आपने YouTube के वीडियो देख के कोडिंग सीख ली? ये सर जी, पूरी कोडिंग YouTube से देख के सीख ली थी। और किसी की मदद ली आपने, या सिर्फ YouTube का मदद लिया आपने? सर जी, YouTube का ही मदद लिया। और जब आपने यह कोडिंग सीखी और उसके बाद फिर आपने कोशिश की होगी ऐप डेवलप, कोई दिक्कत आई जब पहला ऐप डेवलप की? एक ऐप डेवलप करने के बाद तो खैर आपको मोटिवेशन मिला होगा, फिर आपने एक के बाद एक 3 कर दिया। पहला जब ऐप आपने डेवलप किया था तो कोई दिक्कत आई थी? ये सर जी, शुरू में तो जब मैंने कोडिंग सीखी तो मैंने फिर मेरे पापा जी से कहा था कि अब मैंने पूरी कोडिंग YouTube से सीख ली है। तब उन्होंने कहा था कि इससे हमें क्या फायदा होगा। तब मैंने कहा था कि इससे हम सभी की सेवा भी कर सकते हैं, इससे हम ऐप बना सकते हैं और सभी के जो काम आ सके। तो सर जी, जो मेरा पहला ऐप था वो ल्यूसेंट के हिंदी जो ऑफलाइन ऐप था, और सर जी वो फ्री ऐप था। सर जी, वो ऐप बनाते वक्त मुझे परेशानी तो शुरू में थोड़ी सी आई, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही करके वो पूरा ऐप डेवलप कर दिया। तीनों जो आपने 3 ऐप बनाए वो किस तरीके के ऐप हैं, किस पर फोकस है तीनों ऐप? ये सर जी, मेरा पहला ऐप ल्यूसेंट के हिंदी ऑफलाइन जो ऑफलाइन ऐप है, फ्री ऐप है। सर जी, दूसरा ऐप मेरा श्री राम कार्तिक लर्निंग सेंटर। सर जी, जिसके अंदर स्किल बेस्ड कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने को मिलती है। और सर जी, मेरा तीसरा ऐप जिसकी लॉन्चिंग 13 जुलाई 2022 को हुई, जिसका नाम श्री राम कार्तिक डिजिटल एजुकेशन है। 12 साल की उम्र में आप लोगों को डिजिटल एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म भी मुहैया करवा दिया कार्तिकेय। और ये सर, फिर आपने ये सब जब किया तो फिर कैसे, क्योंकि आपको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से भी कुछ आपको सम्मानित किया गया है, वहां तक कैसे पहुंचे आप? जी, मेरा ये लक्ष्य था कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाऊं। तो सर जी, जब मैंने अप्लाई किया था? ये सर जी, मैंने अप्लाई किया था। कब अप्लाई किया था? सर जी, ये अप्लाई पहले तो मैंने दिसंबर में किया था, लेकिन दिसंबर में करने के बाद सर जी मुझे उन्होंने कहा कि आपका टैलेंट तो अप्रूव हो गया, लेकिन आपको $1000 देने होंगी फीस। $1000? हाँ, फिर? लेकिन सर फिर हमने मना कर दिया, मेरे पापा जी ने भी मना कर दिया, और मैंने भी कि हम नहीं दे सकते इतना। फिर उसके बाद मेरा यही लक्ष्य था कि मैं इसमें नाम दर्ज करवाऊं। तो सर जी, मैंने कुछ समय बाद फिर से इसमें रजिस्ट्रेशन किया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, आपका टैलेंट अप्रूव्ड है, हो जाएगा, इसलिए कुछ समय लगेगा, 5 to 6 months। लेकिन फिर हमने कहा कि ठीक है सर जी, जितना भी समय लगेगा वो हमें मंजूर है। उसके बाद उसमें मेरा 20 अप्रैल को नाम दर्ज हो गया सर।
ओके। अब तो कार्तिकेय आपके अपने स्कूल में, अपने गांव में, अपने घर में तो आप सेलिब्रिटी हो गए होंगे। नहीं सर जी, ये तो मेरा एक वो है, मैं और भी भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। लोग तो आपको पहचान रहे होंगे, लोग आपके काम के बारे में बात कर रहे होंगे। आपकी उम्र के बच्चे तो अभी खेलते कूदते हैं, वहाँ पर आपने इतनी बड़ी मकाम आपने हासिल किया है। तो एक आपसे जो बड़े उम्र के बच्चे हैं वो भी आपको अपने एक प्रेरणा के तौर पर, इंस्पिरेशन के तौर पर आपको देखते होंगे। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे कुछ न कुछ अलग करें और भारत का नाम रोशन करें और भारत को बड़ा भारत बनाएं, उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। आगे की क्या प्लानिंग है कार्तिकेय आपकी? सर जी मैं आगे भारत के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना चाहता हूँ। अगर सरकार और प्रशासन की कुछ थोड़ी सी प्रोत्साहन और मदद मिल जाए तो। क्या बनाना चाहते हैं आप? सर जी ह्यूमनॉइड रोबोट, जैसे रोबोट। यस सर जी, ह्यूमनॉइड रोबोट। ओके, उससे क्या फायदा होगा? सर जी उससे आप उस रोबोट से पढ़ भी सकते हैं सर जी। और सर जी वो रोबोट मनुष्य की तरह दिखता है, मनुष्य की तरह बात करता है। सर जी अभी भारत में उनकी संख्या कुल 2 है। ओके, कहाँ है? सर जी एक का नाम रश्मि और एक का नाम सालू रोबोट है। किसने डेवलप किया उसको, कुछ जानकारी है आपको? ये सर जी किसने डेवलप? जो रश्मि रोबोट है उसको सर रंजित श्रीवास्तव जी ने डेवलप किया है, और जो रोबोट चालू है उसको डॉक्टर दिनेश पटेल जी ने डेवलप किया है। तीसरा नाम कार्तिकेय जाखड़ का होगा। ये सर जी यही मेरी और उसके बाद कार्तिकेय हार्वर्ड से आपको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, आपको बुलाया है उन लोगों ने? नहीं सर जी बुलाया नहीं है। मैंने जब देखा था कि एक लड़की 16 वर्ष की उम्र में एमएससी कर रही है तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे होता है, तब मैंने भी उसमें वो किया और मेरा टेस्ट हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी मेरी वहाँ की ऑनलाइन लेक्चर चल रहे होते हैं। चलिए, आगे की अपनी प्लानिंग बता दी, पढ़ाई आगे अभी आप तो कंटिन्यू रखने ही वाले हैं। आप कोई मदद चाहते हैं हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, कि आपको किसी तरीके आप हमारे इस मंच के जरिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपील कर सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, किस तरीके की मदद आपको चाहिए? सर जी मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और सरकार और प्रशासन से यही मदद करता हूं कि मैं देश के लिए और कुछ नया करना चाहता हूं, ह्यूमनॉइड रोबोट भी बनाना चाहता हूं, उसके लिए सरकार मेरी कुछ मदद करे। चलिए कार्तिकेय, हम उम्मीद करेंगे कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार आपको बिल्कुल मदद करे और आपकी आवाज़ ज़रूर उस जगह तक पहुंचनी चाहिए जहां तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको हर तरीके के जो बैरियर्स आ रहे होंगे, कई सारे की रुकावटें आ रही होंगी, व्यवधान आ रही होंगे, वो व्यवधान ना आए और आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कर पाएँ, क्योंकि आपका काम आपकी उम्र से बहुत बड़े हैं और आप इसको, जो आपका बार है, आप इसी तरीके से अप करके रखिए, उसको मेंटेन करके रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अब तक आपने जो किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपना, अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय आपका। धन्यवाद सर।